हुआ वो करीब 3 घंटे के अंतराल 3 घंटे तक पूरा जो एयरपोर्ट है काबुल में जो पूरा हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो इस समय अमेरिका और बाकी विदेशी फौज के कब्जे में है, 3 घंटे तक रुकावट के बाद उसमें वो पहला विमान उड़ के गया जिसकी तस्वीरें हमने दिखाई थी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और ये पूरा इस डायनेमिक्स को चेंज कर देगी। 3 अमेरिकी सिपाही इसमें घायल हुए हैं जो काबुल के एयरपोर्ट पर थे। ऑपरेशन वहां पर फ्लाइट्स का रिज्यूम हुआ है, लेकिन पद्मजा जो बार बार यही बात हो रही थी और इसी बात को लेकर समझौता भी तालिबान के साथ हुआ था कि किसी भी अमेरिकी नागरिक को या उनकी फौज के ऊपर हमला नहीं होगा। अब इस हमले के बाद जो बाइडेन के ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी, बहुत बड़ा सवाल यह जरूर होगा कि अब वो आगे क्या करेंगे। सीधा सीधा हमला ये वहां के लोगों के ऊपर सिर्फ नहीं है, यह सीधा सीधा हमला अमेरिकी फौज के ऊपर है जिसमें 3 अमेरिकी सिपाही घायल हुए हैं। अब बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी होगी और एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा नेटो फोर्सेस को, जो इसको अमेरिका लीड कर रहा है, उन नेटो फोर्सेस को कि वो अब इसके आगे क्या करेंगे। क्या वो देश छोड़ के जल्दी से जल्दी बाहर जाएंगे और घुटने टेक देंगे बिल्कुल तालिबान के सामने, या फिर एक अभी कुछ और स्ट्रैटेजी में चेंज होगा। एक और खबर इस समय आ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो नेशनल सिक्योरिटी टीम है उसके साथ इस समय मीटिंग कर रहे हैं और बड़ा फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति ले सकते हैं। इस पूरी घटना के बाद 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है अभी तक और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों में 3 अमेरिकी सिपाही भी हैं पद्मजा। 3 अमेरिकी सिपाही भी इस धमाके में घायल हुए हैं जो फिदायीन हमला कुछ ही देर पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुआ है। इसमें कम से कम एक आत्मघाती हमलावर के शामिल होने की खबर इस वक्त आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल यह भी कह रहा है कि एक बैरन होटल उसके भी करीब एक धमाका हुआ है। यह वो होटल है जहां पर यूके के सैनिक ठहरे हुए थे, यूके की फोर्सेस ठहरी हुई थी, यानी कि यह आशंका है कि नेटो फोर्सेस पर ही निशाना करके यह हमला हो सकता है। पर इस वक्त जो काबुल एयरपोर्ट के हालात हैं वो तस्वीर आपके स्क्रीन्स पर है। ये अल जजीरा से ये इस वक्त की तस्वीर है काबुल एयरपोर्ट की, जहां पर कम से कम फ्लाइट्स टेक ऑफ तो कर रही हैं पर काफी सारे लोग घायल हुए हैं। अफरा तफरी का काफी माहौल था जब लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने की कोशिश की गई। 3 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। ताजा तस्वीरों के लिए वापस चलते हैं अंकित के पास। अंकित दिखा रही हैं एयरपोर्ट पे करीब 3-3.5 घंटे ऑपरेशंस रुके होने के बाद अब वहां पर दोबारा से ऑपरेशन शुरू हुए हैं, फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हुए हैं। ये अल जजीरा की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर एक अमेरिकी फौज का विमान की बात हो रही है जो उड़ता हुआ यहां पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि यह सीधा हमला जो है वो अमेरिका के फौज के ऊपर है। 3 अमेरिकी सिपाही इसमें घायल हुए हैं, 15 लोग कुल मिला के घायल होने की बात करी जा रही है और 9 लोगों के मारे जाने की बात भी है, जिसमें एक शायद जो आत्मघाती हमलावर है वो भी इसमें शामिल है। एक के बाद एक लगातार इस खबर पर अपडेट्स काबुल से आए जा रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि गेट नंबर 4 जिसको एबे गेट कहते हैं काबुल के हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर, वहां पर यह धमाका हुआ है। और उसके बाद यहां पर जिस तरीके से जो खबरें आई 3 अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं उनकी, लेकिन यह खबर जो है यूएस ऑफिशियल्स ने पुष्टि जरूर करी है पर उन्होंने अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी है कि उनके हालात क्या हैं, वो किस हालात में हैं। कुल मिलाकर 9 लोग इसमें मारे गए हैं अभी तक और 15 लोग घायल हैं, जिसमें 3 अमेरिकी सिपाही भी हैं पद्मजा। एयरपोर्ट का जो पेरीमीटर वॉल है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। खबरें यह भी आ रही हैं कि तालिबान के जो वहां पर लड़ाके हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जितने भी लोग हैं उनको वहां से निकाल दिया जाए।